राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर शुक्रवार को इंदौर दौरे पर रहीं। उन्होंने रेसिडेंसी कोठी में संभाग के महिला अपराधों की विस्तृत समीक्षा की। इंदौर संभागायुक्त सुदामा खाड़े ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र में दर्ज महिला अपराधों की स्थिति से अवगत कराया। रहाटकर ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला संबंधी मामलों में गंभीरता बरतते हुए पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। समीक्षा बैठक के बाद विजया रहाटकर ने वहीं पर जनसुनवाई भी की, जिसमें 164 महिलाओं ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि अधिकतर शिकायतें घरेलू हिंसा, 3 तलाक और साइबर अपराध से जुड़ी थी। सभी मामलों का समय सीमा में निराकरण कर पीड़िताओं को न्याय दिलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में महिला आयोग के अध्यक्ष के रिक्त पद को शीघ्र भरा जाएगा। इस दौरान इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सहित पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग का इंदौर में आना हुआ है और इंदौर में आज हमने जन सुनवाई यहाँ पे पूरी करी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास देश भर के हर कोने से कंप्लेंट्स महिलाओं की आती रहती है और उसको हम समयबद्ध तरीके से उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास भी करते हैं। इस प्रयास के साथ हमने एक और नया प्रयास शुरू किया है कि जो महिलाएं कंप्लेंट करती है हमारे पास पर हमारे तक नहीं आ पहुंचती है तो हम ही उनके पास चले जाए। और राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वारा ये जन सुनवाई का कार्यक्रम हमने शुरू किया। मुझे लगता है कि अभी तक हमने इन 4-5 महीने में हो गए हैं शुरू करके। इसमें हमने 75 से भी अधिक जन सुनवाई हमने करी है। इसका परिणाम भी ये हमें दिख रहा है कि जब पूरा प्रशासन साथ में बैठता है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस प्रशासन हो, उनको साथ लेकर जब हम जन सुनवाई करते हैं तो तुरंत उन महिलाओं के जो भी कंप्लेंट्स है उसका हल निकल जाता है। ये भी ध्यान में आता है कि जो कंप्लेंट्स हम लेकर आए हैं उसमें से 60% कंप्लेंट्स की सुनवाई तुरंत वहाँ पे पूरी हो जाती है ताकि कुछ एक नतीजे तक हम पहुँच जाते हैं, उस महिला को राहत मिलती है। पर 30 to 40% जो केसेस है वो तुरंत नहीं पूरी हो पाती है। उसका कारण ये है कि अनेक केसेस में हमें बाद में काउंसलिंग, मीडिएशन करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें वो भी समय देना पड़ता है। पर कुछ समय के बाद वो भी केसेस अच्छे तरीके से आगे बढ़ जाती है। तो इस जन सुनवाई का काफ़ी अच्छा उपयोग भी हमें दिखाई दे रहा है। आज इंदौर की हमारे पास 164 कंप्लेंट्स हमारे पास हम लेकर आए थे, पर उस 164 कंप्लेंट्स में अनेक कंप्लेंट्स को हमने पहले ही एड्रेस कर दिया है। पुलिस के साथ लगातार संपर्क होता है, बात चलती रहती है और कमीशन का यहाँ पे आना लगभग 1 महीना पहले तय हो जाता है, तो उन केसेस को हम देखते रहते हैं। तो आज हमने देखा कि 164 में से हम केवल 40 कंप्लेंट्स जिसकी सुनवाई प्रत्यक्ष हमने यहाँ पे करी है वो हम लेकर आए हैं। उसमें से 40 कंप्लेंट्स में 11 कंप्लेंट्स सेक्सुअल हैरासमेंट की है, रेप की भी, अटेम्प्ट टू रेप की भी 2 कंप्लेंट्स है, उसी तरीके से डाउरी हैरासमेंट की 12 कंप्लेंट्स है, साइबर क्राइम भी उसकी भी कंप्लेंट्स है, एब्डक्शन की भी कंप्लेंट्स है, एसिड अटैक की 1 कंप्लेंट है। इस तरीके से कंप्लेंट्स हमारे पास आई है। आज हमने प्रयास किया है कि उन सभी महिलाओं को हम सुने और उनको न्याय तुरंत जल्दी मिले, इसके लिए प्रयास भी करें। पर उसी के साथ साथ आज हमारे पास 30 कंप्लेंट्स वॉक इन कंप्लेंट भी आई है, जिनके लिए हमने पहले वो दर्ज नहीं करी थी, पर जब पता चलता है, कमीशन आता है तो 11th आवर पे महिलाएं आ जाती है, तो हम प्रयास करते हैं कि उनकी भी सुनवाई करें। आज हमने उस 30 कंप्लेंट्स की भी सुनवाई करी है और अभी ये प्रोसेस में आ गई है, तो उस विषय में हमने पुलिस को भी कहा है कि तुरंत उनको वो सॉल्व करें। जो कंप्लेनेंट महिला है उनको भी पुलिस ने समय दिया है, कल परसों 2-3 दिन में आगे चलते हुए उनकी भी सुनवाई हो जाए और उनकी भी कंप्लेंट्स वो सुने। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि आज का जो इंदौर में हमारा आना हुआ है, हमने काफ़ी प्रयास किया है कि आज महिलाओं को न्याय मिल पाए। इस तरीके से हमारी जन सुनवाई चलती रहेगी। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल सही मायने में साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं। ये हम सबके लिए चिंता का भी विषय है, पर इस विषय में अगर आप ठीक से पहले केयर करते हैं कि डूज और डोंट अगर आप फॉलो करते हैं तो आप साइबर क्राइम से या उस तकलीफ़ों से
आप बच सकते हैं। और इसीलिए बहुत बड़े पैमाने पे हमें इस विषय की अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय महिला आयोग इस विषय को बहुत संवेदनशीलता के साथ लेते हुए हमने इस विषय पे काम शुरू किया है। हमारे 2 अभी बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एक का नाम है कैंपस कॉलिंग। कैंपस कॉलिंग जो होता है वो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ हम वो करते हैं। और साइबर अपराध जो होते हैं उससे आप कैसे बच सकते हैं, आपने डूज और डोंट का कैसे फॉलो करना है, इस विषय के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी उस कार्यक्रम में हम देते हैं। तो हमारे ये भी ध्यान में आया है कि कितनी बार बच्चे बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर जब उसकी संवेदनशीलता के बारे में उनको बताया जाता है तो आगे चल के वो काफ़ी अच्छा ख्याल भी रखते हैं कि वो गलत चीज़ों में न फंसे। तो एक ये कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है और हम आज तक मुझे लगता है कि 50 से भी ज़्यादा कार्यक्रम मेरे आने के बाद, इस पद पे आने के बाद हम कर चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ। एक हमारा एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है कैंपस कॉलिंग। कैंपस कॉलिंग के बारे में मैंने पहले बात कर ली। इसका नाम है यशोदा एआई। यशोदा एआई में हम एआई के बारे में हम प्रशिक्षण देते हैं और एआई सशक्त नारी के रूप में हम देश की महिलाओं को जाना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम उनका अवेयरनेस करते हैं कि एआई का उपयोग करते हुए आप अपने जीवन में, अपने करियर में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बहुत पॉजिटिव वे से उनको ये बताया जाता है, पर उसी के साथ साथ ये जब ये सीखते हैं तब ये भी ध्यान में आता है कि साइबर क्राइम से भी वो कैसे बच सकते हैं। तो फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत अच्छे तरीके से इन कार्यक्रमों को चला रहा है जिसके माध्यम से अवेयरनेस हो रहा है। बट ये बात ज़रूर है कि जो भी सभी जो लोग हैं पढ़ते हैं, लिखते हैं, पर उसी के साथ साथ साइबर का भी ऐसे अनेक चीज़ों के वो शिकार भी हो जाते हैं। तो उन्होंने खुद को भी इस विषय में बहुत जानकारी लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, सबसे पहले तो चेंजेस जो होने चाहिए वो समाज की मानसिकता में होने चाहिए। कितनी बार यही होती है कि सरकार क्या करे, व्यवस्था क्या करे, हम इसके बारे में बात करते हैं, पर समाज, जिस समाज से ये सब खराब चीज़ें होती है वो समाज इसके लिए क्या करे, ये भी कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऊपर भी बात होने की ज़रूरत है। मुझे खुद को ये भी लगता है कि आज हमारे जो दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। उस समय देने के साथ साथ उन्होंने काफ़ी अच्छी बातचीत भी उनके साथ करने की ज़रूरत है, ताकि आज के समय पे बच्चों की जो तकलीफ़ें हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, उसको हम समझ पाए। उसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि जब भी चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो बहुत जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करने के लिए सभी ने आगे भी आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो और जो जेंडर गैप भी होती है, उस गैप को भी हमें बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत है। महिलाओं को अच्छे अवसर देने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंचार न्यूज़, इंदौर।